हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं वर्कशीट नंबर 25 इस हफ्ते की सबसे पहली साइंस की वर्कशीट। और ये है डेट 31 अगस्त 2020 की, क्लास 10 साइंस इन हिंदी मीडियम। तो ये जो वर्कशीट है ये भी जैव प्रक्रम से ही है, इसी चैप्टर से है। और पिछली वर्कशीट में हमने किया था कि जो श्वसन होता है वो उसके 3 पथ जो हैं उनको हमने डिस्कस किया था। अगर वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है, या फिर कम ऑक्सीजन में हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। तो वायवीय श्वसन जो होता है उसका पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट बात है कि ऑक्सीजन के बिना वायवीय श्वसन नहीं हो सकता, अवायवीय हो सकता है, क्योंकि वो तो होता ही अनुपस्थिति में है ऑक्सीजन की। अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है या नहीं। तो जो वायवीय जीव होंगे जो कि सिर्फ वायवीय श्वसन ही करते हैं, तो उनके लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पर्याप्त मात्रा में उनको ऑक्सीजन मिले। तो सभी हरे पौधे जो हैं वो कोशिकीय श्वसन द्वारा सांस लेते हैं। सारे जो हरे पौधे हैं वो सभी कोशिकीय श्वसन करते हैं, उनके अंदर उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वहाँ पर श्वसन हो रहा है। अब हम आज डिटेल्स में बात करेंगे पौधों में कैसे श्वसन होता है, और जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं यानी कि जो पानी में रहने वाले जीव हैं, जलीय जीव हैं, उनमें कैसे श्वसन होता है। तो पौधे जो होते हैं वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। और कहाँ से होता है वो आदान प्रदान? वो रंध्रों से होता है। पौधों की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण विधि के द्वारा होता है। तो ये विसरण विधि क्या है? डिफ्यूजन वाली है। तो इसमें क्या है कि पौधों की जो कोशिकाएं हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है और ऑक्सीजन बाहर आ रही है। तो ये विसरण विधि के द्वारा होता है। अंतरकोश के स्थान यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक कोशिका वायु के संपर्क में हो। तो ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो कोशिका है वो वायु के संपर्क में होनी चाहिए, ताकि वो आराम से जो है इनहेल और एक्सेल कर सके, रेस्पिरेशन या श्वसन कर सके। पत्ती में स्टोमेटा होता है, और वो जो कठोर और काष्ठ तना होता है, यानी कि जो कठोर स्टेम होती है, पौधों की तने होते हैं, उनके अंदर लेंटिसिल होता है, वो श्वसन अंग कहलाते हैं। समझ आया? तो लीव्स में, पत्तियों में होते हैं स्टोमेटा, रंध्र जिनको हम बोलते हैं, और जो कठोर और काष्ठ तने होते हैं उनके अंदर होते हैं लेंटिसेल्स, यही श्वसन करते हैं। वैसे तो पौधे के सारे ही पार्ट्स श्वसन करते हैं, लेकिन जो मेन है वो ये रंध्र ही होते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि पौधों में श्वसन किस तरीके से होता है। इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है ये रंध्र। तो इसमें डायग्राम भी आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी आपको इनको डायग्राम बनाना है। तो बच्चों डायग्राम में आप क्या करोगे कि इसमें आपको प्रॉपर लेबलिंग करनी होती है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इस वर्कशीट में क्या है। पौधे का प्रत्येक भाग श्वसन करता है। ये तो है कि पौधे के सारे भाग श्वसन करते हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य रूप में जो अंग है जो श्वसन करता है वो पत्तियां होती हैं, और वो रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण होता है और श्वसन दोनों साथ ही साथ होते हैं। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन ये दोनों जो प्रोसेस हैं वो साथ के साथ चलती रहती हैं दिन के समय में, क्योंकि जबकि जो प्रकाश संश्लेषण है इन दोनों प्रक्रमों में बहुत अधिक तीव्रता से होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है दोनों प्रोसेस में से। ठीक है, श्वसन भी चलते रहता है साथ साथ, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो कम है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है। ठीक है, पत्तियों से क्या होता है, पत्तियों में वातावरण से रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाती है और विसरण के द्वारा ऑक्सीजन बाहर आती है। ऑक्सीजन स्टोमेटा से बाहर आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण में यही तो होता है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। ये हमने पिछली वर्कशीट में भी किया था कि उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एटमॉस्फेयर से और सनलाइट चाहिए, उससे वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। और लेकिन रात के समय में तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता, तो उस टाइम पे क्या होता है कि पत्तियों में रंध्रों से ऑक्सीजन विसरण द्वारा प्रवेश करती है। तो फिर पत्तियां जो हैं वो ऑक्सीजन को ले लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प के द्वारा बाहर जाते हैं। तो विसरण की जो प्रक्रिया है, डिफ्यूजन की जो प्रक्रिया है, उससे ही ये छोटे छोटे जो रंध्र होते हैं उससे ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बाहर आती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं श्वसन को लेकर, तो एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। स्थलीय जंतु जो होते हैं वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, और जलीय जंतु क्या करते हैं, वो विलेय ऑक्सीजन का ही प्रयोग कर पाते हैं। विलेय ऑक्सीजन क्या है? विलेय ऑक्सीजन है जो पानी के अंदर घुली हुई है। स्थलीय जीव जंतु जो होते हैं वो तो वायुमंडल में से ऑक्सीजन बहुत अच्छी मात्रा में ले लेते हैं, लेकिन जलीय जीव जो होते हैं उन्हें सिर्फ वही ऑक्सीजन मिलती है जो कि उनके पानी में घुली हुई है। वायु में तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है ज़्यादा ही होती है, और विलय जो ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा कम होती है। अतः
स्थलीय जंतुओं को ज़्यादा तेज़ी से सांस नहीं लेना पड़ता, वो ज़्यादा तीव्रता से श्वास लेने की आवश्यकता नहीं होती उन्हें, क्योंकि जो जलीय जंतु होते हैं उनको इसलिए ज़रूरत पड़ती है तेज़ तेज़ सांस लेने की, क्योंकि उनकी ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वो जल्दी जल्दी सांस लेने पर होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि जो एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत फास्ट ब्रीथ करते हैं, बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं, तो उनकी श्वसन की प्रक्रिया जो होती है बहुत तेज़ी से चलती रहती है, क्योंकि उनके शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति तभी हो पाएगी। और वहाँ जो पानी में जो ऑक्सीजन होती है वो वायुमंडल के मुकाबले बहुत कम होती है, ठीक है, उसको लेने के लिए उन्हें जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है। अब मछलियों में कैसे श्वसन होता है? तो बच्चों, मछलियों में क्या होता है कि उनके श्वसन अंग, जैसे हमारे शरीर में लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, इसी तरीके से उनके जो श्वसन अंग हैं वो गिल्स होते हैं। और ये गिल्स गैसों के आदान प्रदान के लिए रुधिर नलिकाओं से जुड़े होते हैं। ये जो गिल्स हैं वो उसकी बॉडी में रुधिर नलिकाओं से भी जुड़े होते हैं, और ब्लड वेसल्स इनको हम कहते हैं। ये गिल्स जो हैं जलीय जीव जंतुओं को जल में विलय ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होते हैं। अब लंग्स तो पानी में से ऑक्सीजन नहीं ले सकते, हम पानी में नहीं तैर सकते हैं, अगर हम सांस रोक के जाएंगे तभी होगा। लेकिन जो मछलियां हैं या एक्वेटिक एनिमल्स और जलीय जीव जो हैं उनको तो पानी में ही रहना है, वहीं पर वो सांस लेते हैं, तो वहाँ पर उनके लिए ये बहुत गिल्स जो हैं वही सहायक होते हैं सांस लेने के लिए। गिल्स क्या होते हैं? ये निरंतर गतिमान रहते हैं। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है और बलपूर्वक इसे गिल्स तक पहुंचा देती है, इनको क्लोम भी कहते हैं। तो क्या होता है कि जब भी मछली के शरीर में पानी जाता है, जैसे हमारे नोस्ट्रल्स होते हैं, वैसे ही उनके माउथ के पास में कुछ छेद होते हैं जहाँ से पानी अंदर चला जाता है और फिर वो गिल्स में पहुँचाता है, ठीक है। गिल्स में पहुँचने के बाद वहाँ पर गिल्स क्या करते हैं, उस पानी में से ऑक्सीजन कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही जल, जैसे आगे लिखा है, जैसे ही जल की पतली भित्ति के संपर्क में आता है तो विलय ऑक्सीजन रुधिर नलिकाएं ले लेती हैं और मछली के शरीर की विभिन्न कोशिकाओं और ऊतकों तक पहुँचा देती है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो गिल्स हैं वो क्या करेंगे, उस पानी में से ऑक्सीजन को लेंगे और ब्लड वेसल्स, जो रुधिर नलिकाएं हैं उसके साथ में जुड़ी हुई, उनके द्वारा सारी कोशिकाओं तक और ऊतकों तक इसको ऑक्सीजन को पहुंचा देंगी। श्वसन में उत्पन्न जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब श्वसन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्पन्न होगी वो वापस से रुधिर में उनके ब्लड में मिलकर और गिल्स से होते हुए वो बाहरी जल में फेंक दी जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज़ कर देते हैं फिर मछलियाँ, और वाटर को भी, जो एक्स्ट्रा वाटर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो वे फिश होते हैं उनके लिए आप समझ सकते हो कि इनके माउथ के पीछे कुछ होल्स होते हैं, जैसे कि हमारे नोज़ होती है, ठीक है। और उसके बाद वो ब्रीथ करती है ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर इट ड्रिंक्स, ओके। जो पानी उसने पिया है उसी से वो ऑक्सीजन लेकर ब्रीथ करती है। इसके गिल्स क्या करते हैं, इस वाटर से ऑक्सीजन को ले लेते हैं और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए था। तो बच्चों, ये था कि मछलियों में कैसे श्वसन होता है, या जलीय जीव जो होते हैं उनमें गिल्स होते हैं और वो उसके द्वारा श्वसन करते हैं। उसके बाद है श्वसन सतह के लक्षण। तो इसके लिए क्या है कि क्या क्या लक्षण होने चाहिए एक श्वसन सतह के। तो सबसे पहली बात कि वो पतली होनी चाहिए और श्वसनीय जो गैसें हैं वो उसमें से पारगम्य होनी चाहिए, यानी कि वो उसके आर पार जा सके। श्वसन गैसें कौन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन है। ये जल और श्लेष्मा द्वारा नम होनी चाहिए, वो बिल्कुल एकदम सूखा नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा नमी होनी चाहिए उसके अंदर, चाहे वो जल से हो या श्लेष्मा से हो, म्यूकस जिसको हम बोलते हैं। इसका सतही क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, तो जो इसका सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होना चाहिए ताकि ज़्यादा इनहेल और एक्सहेल किया जा सके। और परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो वायु या जल के संपर्क में होना चाहिए, क्योंकि वायु से ही ऑक्सीजन मिलेगी या फिर वो जल में से मिलेगी, ठीक है। तो जलीय जीव होंगे तो वो जल के कांटेक्ट में रहते हैं, उनके ऑर्गन्स, उनके जो अंग हैं, ठीक है। और जो वायुमंडल जो लैंड पर रहने वाले जीव जंतु हैं वो वायु से श्वसन करते हैं वायुमंडल में, तो वो वायु के कांटेक्ट में उनके अंग होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो पौधे के श्वसन अंग का नाम लिखना है। तो पौधे में लगभग सारे ही पार्ट्स जो हैं वो श्वसन करते हैं, और पौधे का वह अंग जो गैस के आदान प्रदान में सहायक है उसका चित्र बनाना है। तो वो कौन सा अंग है? वो है आपका पत्ते, ठीक है। और पत्तों में क्या होता है? रंध्र होते हैं जहाँ से ये श्वसन होता है। तो आप आंसर लिखेंगे यहाँ से कि पौधे का प्रत्येक भाग श्वसन करता है, परंतु इसका मुख्य श्वसन अंग पत्ती है,
ठीक है, और रंध्र द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। तो ये हो गया फर्स्ट के लिए। और इसमें जो डायग्राम बनाना है वो आप यहाँ से बनाएंगे। खुले रंध्र और जो बंद होते हैं रंध्र, उनके डायग्राम आपको यहाँ बनाने हैं। ठीक है। सेकेंड जो क्वेश्चन है आपका, उसमें है कि पौधे किस प्रकार सांस लेते हैं वो बताना है। तो उसके लिए आप यहीं से लिखेंगे आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए लिखेंगे कि दिन के समय वो कैसे सांस लेते हैं और रात के समय कैसे लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें यही पूछा गया है कि क्या रात में वो सांस लेते हैं। तो यस, वो रात्रि में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, लेकिन पत्तियों से जो रंध्र हैं पत्तियों के अंदर, वहाँ से ऑक्सीजन का विसरण होता रहता है। ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बाहर आते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मछली किस प्रकार सांस लेती है। तो मछली के लिए हमने देखा कि वो अपने गिल्स के द्वारा सांस लेती है, और गिल्स गैसों के आदान प्रदान के लिए रुधिर नलिकाओं द्वारा जुड़े होते हैं और वो ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा मछली का श्वसन कैसे होता है। नेक्स्ट इज, श्वसन किस सतह की किन 3 लक्षणों को आप लिख सकते हो। तो श्वसन के सतह के 3 लक्षण आप यहाँ से कोई भी 3 लिख सकते हैं। तो ये आपकी वर्कशीट थी। अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर बता दीजिएगा मुझे कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में।